सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि फेक न्यूज पर 3 साल की जगह 5 साल कैद की सजा हो सकती है। गलत खबरें फैलाना नाकाबिले जमानत जुर्म होगा। केस का फैसला 6 माह में होगा। जाली खबरों पर किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। कानून सब पर लागू होगा। पीका और इलेक्शन एक्ट का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। वफाकी वजीर बैरिस्टर फरूक नसीम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मीडिया तनकीद करता है तो करे, फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। 3 साल की जगह 5 साल सज़ा होगी। ये अब ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा। किसी को इस्तिस्ना नहीं है, किसी को इस्तिस्ना नहीं। ये नहीं है कि कुछ लोगों को इस्तिस्ना है और कुछ को नहीं है, ये सब के लिए है। दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल। लीगल राइट ही तो रियासत आपको दे रही है। ये लीगल राइट अब आपका होगा कि ना सिर्फ आप डेफेमेशन का सूट करेंगे बल्कि साथ साथ आप क्रिमिनल चाराजोई भी करेंगे जिसका कंक्लूजन 6 महीने में। आप करें, तनकीद करें, विद ड्यू रिस्पेक्ट ज़रूर करें। कोई आप पर कदगन नहीं है, कोई आपको नहीं रोक रहा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका आईनी हक है, बुनियादी हक है, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं। और अगर 6 महीने के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि उसके अंदर जो हाई कोर्ट है, रेलेवेंट हाई कोर्ट है, वो फिर पूछेगी रेलेवेंट जज से कि आपने 6 महीने के अंदर ट्रायल क्यों नहीं ख़त्म किया। और अगर उसके रीज़न्स प्लॉजिबल नहीं होंगे तो फिर उसके अंदर उस जज साहब के ख़िलाफ़ एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। एक तो मैं ये मानता नहीं कि हमारे चल चलाओ का वक्त है। अगर है तो है, कोई नहीं, वो तो अल्लाह की। और अगर किसी के पास मेजॉरिटी है, किसी के पास मेजॉरिटी तो ले आए ना। देखें, एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, जहाँ तक कि मेरा ताल्लुक़ है, आई एम वेरी क्लियर कि किसी के पास मेजॉरिटी है ज़रूर आ जाए, किसी के पास नहीं है तब भी कोई बात नहीं। इसी मामले पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। नए 2 ऑर्डिनेंसेस सामने आए हैं। फेक न्यूज़ पर 3 साल की जगह 5 साल कैद की सज़ा हो सकती है। फरूक नसीम साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा कि ये कानून सब पर लागू होगा, चाहे वो ज़ाहिर ऑपोजिशन में हो या इक़्तिदार में बैठे लोग हो। आप कैसे देखती हैं इन ऑर्डिनेंसेस को? देखिए, अगर हमने ये फैसला कर ही लिया है कि हमने फेक न्यूज स्प्रेड करने वालों को या फेक न्यूज देने वालों को हमने सजा ही देनी है, तो मेरा ख्याल है शुरू कर लेते हैं खान साहब और शौकत तरीन साहब से, जो आपको बार बार ये बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। देखिए, मैं इस बात पे बहुत यकीन रखती हूँ कि अगर आइन आपको ये हक देता है कि आप कवानीन इंदाज सकते हैं और लेजिस्लेशन कर सकते हैं, तो ये हक भी अवाम को देता है कि वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और स्पेशली वो अवाम जो आपको टैक्स देते हैं, जो इन इदारों को टैक्स देते हैं, जिन इदारों से हम पूछते हैं कि क्या आप कर रहे हैं कि हमारा रियासत अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हमारा इंडेक्स में इंसाफ फराहम करने का नंबर 130 क्यों है? क्या हम ये सवाल करके क्या ये फेक न्यूज हो जाएगा? क्या हम फेक कर रहे हैं कि मतलब? तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई न्यूज फेक है या नहीं? जो रियासत के फायदे में हो वो जेन्युइन होगी, और अगर रियासत से सवाल पूछा जाए तो वो फेक हो जाएगी। क्या हमें ये हक नहीं है कि हम पूछ सकें कि इस मुल्क में जब मासूम बच्चों को मारा जाता है एटीएस अटैक में और एक नेशनल एक्शन प्लान बनता है, उसके बाद उस पर क्यों नहीं आमद दरामद होता और उन तालिबान से मुज़ाकरात क्यों होते हैं? तो क्या ये फेक न्यूज के कमरे में आएगा क्योंकि ये आपको सूट नहीं करता? फिर अगर हम आपको ये पूछे कि आपके मुल्क में रियासत इतनी कमजोर क्यों है कि आपको एक CLP आपको हॉस्टल बना सकती है, तो क्या ये फेक न्यूज है? क्या मैं सजा की हकदार हूँ? तो अगर ये मुल्क में ये कर रहे हैं तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जमहूरियत को बता रहे हैं कि जमहूरियत कैसे चलाई जाती है, या आमियत को बता रहे हैं कि हम तुमसे ज्यादा बड़े आमिर हैं। तो ये जमहूरियत नहीं है। आई डोंट बिलीव इन दिस एट ऑल। ठीक है, सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ ही रहेगा। सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज्जियाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सना बुच्चा साहिबा ने तो यकीनन तौर पर इसको मुकम्मल तौर पर रद्द किया है। उनका ये कहना है कि ये जमहूरियत में ये सब कुछ नहीं हो सकता, मगर आमरीत में तो हो सकता है। बुखारी साहब, आप कैसे देखते हैं इन ऑर्डिनेंसेस को? देखिए, पहली बात तो यह है कि सना बुच्चा साहिबा ने जो कुछ कह दिया है उसमें इजाफे की गुंजाइश मौजूद नहीं है। मैं उनसे मुत्तफाक करता हूँ उनके हर एक लफ्ज से जो उन्होंने कहा। कुछ थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ, वो ये कि एक तो जो कुछ हुकूमत को सूट नहीं करता वो फेक न्यूज है,
और जमहूरियत की जो डेफिनेशन उनकी है, उसके बाद इस जमहूरियत का तो मेरा ख्याल है इनके सामने नाम भी नहीं लेना चाहिए। मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ, ये बहुत पुरानी बात है 1965 की, जब बल्कि 1975 की। उस वक्त चिली जो है वो पिनोशे जो है डिक्टेटर, फौजी डिक्टेटर, उसके तहत था। उसका एक चीफ एडिटर पाकिस्तान आया और उसने कराची प्रेस क्लब से खिताब करते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि दुनिया में अगर प्रेस कहीं आजाद है तो वो सिर्फ चिली है। और चिली में उस वक्त कोई अखबार नहीं, सब अखबार बंद थे, सब टीवी बंद थे, सिर्फ एक गजेटियर छपा करता था। तो जो सुन रहे थे लोग बहुत हैरान हुए। तकरीब के बाद उनसे जब सवाल किए गए कि ये आपने क्या कहा, तो पता चला उसका आजादी सहाफत का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। उसको ये पता ही नहीं कि आजादी सहाफत होती क्या है। यही हाल फरोग नदीम साहब का है। वो जिस तरह की गुफ्तगू आज कर रहे थे, उससे पता लगता है कि वो पाकिस्तान को पिनोशे के दौर से भी ज्यादा बुरा चिली बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह कि जमहूरियत वही है जो उनको सूट करे। सुबह से शाम तक जमहूरियत की तज़हीक हो रही है इस हुकूमत में। सुबह से शाम तक जमहूरियत को दफन करने की कोशिशें हो रही हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान में सबसे अच्छी जमहूरियत है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात भी कर रहे हैं दूसरी सांस में। दूसरी, हर सुबह एक नया ऑर्डिनेंस जारी होता है जो जमहूरियत की छेड़ है। इसको कानूनी रंग आप जितना मर्जी दे लें, लेकिन अगर एक हुकूमत कायम है पार्लियामेंट में, वो दावा करती है कि मेरे पास अक्सरियत है, और कानून साजी की बजाय वहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह से रोजाना ऑर्डिनेंस जारी हो, ये शर्मिंदगी की बायस है जिसको एजाज समझ रहे हैं फरोग नदीम साहब। तो ये माजी में भी ये हथकंडे इस्तेमाल करके मिलिट्री डिक्टेटर्स ने भी देख लिए, बदतरीन सिविलियन डिक्टेटर जो थे उन्होंने भी देख लिए। प्रेस का गला न घोटा जा सका और ना कभी घोटा जाएगा। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, और सना बुच्चा साहिब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से हमें अपना तजिया दे रहे थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से पीका कानून और इलेक्शन एक्ट में तरामीम लाने के फैसले पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम लाना आइंदा इंतखाबात चोरी करने का एक नया मंसूबा है। हुकूमत अपने मफादात और मुखालिफिन को सबक सिखाने के लिए कानून साजी का सहारा लेना छोड़ दे। पीका कानून में तरामीम लाना आवाम की आवाज़ को दबाने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत और इजहार आज़ादी राय पर यकीन रखती है। फैसलों पर तनकीद करना हर शहरी का हक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के राब्तों में तेजी आ गई। ज़राए के मुताबिक PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात तय पा गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे, जिसमें तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक मुशावरत होगी। इस मुलाकात में हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों से मुतल्लिक तबादला ख्याल होगा। मौलाना फजलुर रहमान साबिक सदर के एजाज़ में इशाया भी देंगे और ये अहम मुलाकात कल मुतवक्के है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि वफाकी हुकूमत को अदम एतमाद का खौफ है। इन्हें यकीन हो गया है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। बल्दियाती इंतखाबात में लोगों ने अपना फैसला सुनाया। मुल्क में महंगाई नाफिज है। आए दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। सहाफ़ी अतहर मतीन का इंतकाल हुआ, जिसका अफसोस है। अदम एतमाद का खौफ भी है, डिस्टर्ब करने की और बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब वो समझ गए हैं, उन्होंने वो नौशताए दीवार पढ़ लिया है कि उनके दिन गिने जा चुके हैं। और जिस तरह की तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी और तारीखी बदउनवानी है यहाँ पे, जिससे एक आम पाकिस्तानी कम है, एक वक्त का खाने को परेशान है, दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, बिजली के बिल है, आए दिन ऑयल प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं, रुपए को डी वैल्यू कर दिया गया है डॉलर के मुकाबले में। और कोई एक चीज बताएं जिसमें इस वफाकी हुकूमत की वजह से कोई बेहतरी आई हो। इसी वजह से लोगों ने भी उनको धुतकार दिया है। आप देखें जितने बाई इलेक्शंस होते हैं, बल्दियाती इंतखाबात हुए, कैंटोनमेंट के इंतखाबात हुए, उसमें लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। हमारे एक सहाफ़ी भाई भी, उनको भी हुआ, इस दुनिया से गए, जिनके बहुत अफसोस है और इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए।
और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए 24news.hd।